आजकल के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम तो अफोर्ड कर पाएँ, लेकिन गरीब लोग या जो इवन मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। आजकल इवन घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो हर बंदे ने हेल्थ को एक सेकंड प्रायोरिटी बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी सोशल मीडिया से भी एक इनकम आ रही है। बजाय इसके कि मैं थोड़े फैंसी कपड़े पहन लूँ, थोड़ी महंगी चीज़ें ले लूँ, मैंने उस पैसे का इस्तेमाल करके ये एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। हमारे यहाँ जो फ्री टेस्ट हो रहे हैं उसमें एक तो ब्लड ग्लूकोज हम फ्री चेक कर रहे हैं, इसके अलावा हम यूरिक एसिड, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी हम फ्री में चेकअप कर रहे हैं। ये भी काफ़ी महंगा टेस्ट है। टाइप 2 डायबिटीज़ है। आमतौर पे इसमें जो अलामात हमें नज़र आती हैं उसमें हम मेडिकली से बोलते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है मरीज़ को भूख ज़्यादा लगती है, मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है और मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है। इंशाल्लाह यही जो छोटा सा क्लिनिक है, इसको मेरा पूरा इरादा है एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल बनाने का। यही जो हरबंसपुरे का एरिया है, यहाँ पे आपको फुली फंक्शनिंग लोगों की मदद करने वाला वेलफेयर वाला हॉस्पिटल जो होता है, ट्रस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, वो इस लोकेशन पर आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मौजूद हैं इस वक्त हम डॉक्टर दानियाल के पास, और डॉक्टर दानियाल किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आप इन्हें टिकटॉक पे देखते हैं, एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी टिकटॉक के ऊपर, लेकिन एक मोटिवेशनल ये एक वर्क कर रहे हैं, और वो ये है कि मौजूदा वक्त में जो हालात हैं, लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, लाइट नहीं आ रही, इन तमाम मुश्किलात के बाद डॉक्टर दानियाल ये काम कर रहे हैं कि फ्री चेकअप कर रहे हैं, फ्री मेडिकेशन कर रहे हैं, फ्री टेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, जो मेडिसिन्स की जो इस टाइम कीमत है ना, वो आसमान से बातें कर रही है। बट ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, हम इनसे वही पूछते हैं। और पूछते हैं एक उस बीमारी के बारे में कि जो आजकल जेनेटिकल हो रही है, पैदाइशी बच्चों से शुरू हो रही है, जिसको ज़ियाबेतिस कहा जाता है, शुगर कहा जाता है। उस बारे में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप टिकटॉक स्टार और इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, और इतना सब कुछ आप करना शुरू हो गए कि टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं, चेकअप फ्री हो रहा है, मेडिसिन फ्री हो रही हैं, इसके पीछे क्या राज है? हमने जो ये मेडिकल कैंप लगाया है, बेसिकली ये डिज़र्विंग लोगों को मदद करने के लिए की है। आजकल के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम तो अफोर्ड कर पाएँ, लेकिन गरीब लोग या जो इवन मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। आजकल इवन घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो हर बंदे ने हेल्थ को एक सेकंड प्रायोरिटी बनाया हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो लोग जो आम तौर पे अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रख सकते, उनको भी हम एक मौका दें कि वो अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा फोकस कर सकें। और इसी वजह से मैंने ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया है अपने इस हरबंसपुरा वाले क्लिनिक पे। सर, जो वक्त चल रहा है, हर बंदा ही तंग है, बिजनेसमैन और वो लोग के जो चांस के ज़रिए अपने बिज़नेस को लेके चल रहे हैं, वो भी अब बिल्कुल नीचे आते जा रहे हैं। और इस वक्त में आप जो है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये मैनेज कैसे हो रहा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी सोशल मीडिया से भी एक इनकम आ रही है। ये आई एम श्योर आप भी जानते होंगे कि टिकटॉकर्स हैं। तो बजाय इसके कि मैं थोड़े फैंसी कपड़े पहन लूँ, थोड़ी महंगी चीज़ें ले लूँ, मैंने उस पैसे का इस्तेमाल करके ये एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। तो यस, इसके ऊपर एक्सपेंसेस वाकई आते हैं, और इसके अलावा मेरे साथ कुछ अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं जो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जो कुछ मरीज़ों के लिए दवाइयाँ या कुछ रेवेन्यू ऐसे जनरेट कर देते हैं, जिससे मैं ये मुहिम लेके आगे चल रहा हूँ। तो बस अल्लाह ताला ने इतने वसीले क्रिएट किए हुए हैं कि मेरा ये सिस्टम चल रहा है। सर, कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं कि जो आप कर रहे हैं और मार्केट में उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है? हमारे यहाँ जो फ्री टेस्ट हो रहे हैं उसमें एक तो ब्लड ग्लूकोज हम फ्री चेक कर रहे हैं, इसके अलावा हम यूरिक एसिड फ्री टेस्ट चेकअप कर रहे हैं। आमतौर पे मार्केट में ये भी 600-700 का होता होगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी हम फ्री में चेकअप कर रहे हैं, ये भी काफ़ी महंगा टेस्ट है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ की सेहत की जितनी कॉस्ट को कट डाउन कर सकें हम उतना करें। बाकी इवन मेडिसिन भी हम ऐसी रख रहे हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की हैं, मल्टी नेशनल है, लेकिन उसके ऊपर हम डिस्काउंट जितना दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल एक बीमारी ने ना अपने पंजे गाड़ लिए हैं बुरी तरीके से, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है, और ये तो पैदाइशी बच्चों में भी हो रही है। इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डायबिटीज़ जो है ना, बड़े लोगों में जो होती है वो उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ या अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं। तो जो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है हमारी ग़िज़ा, हमारा लाइफस्टाइल होता है। आजकल बच्चे भी हैं वो ये बर्गर खा के, मैकडोनल्ड, KFC, वो बिल्कुल मोटे हुए होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे इवन बच्चों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही होती है। हालाँकि जो यंग लोग होते हैं उनमें नॉर्मली टाइप 1 होती है, वो बचपन से ही उनका जो लबलबा होता है वो इंसुलिन नहीं बना रहा होता, वो रेयर केसेस होते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, आमतौर पे इसमें जो अलामात हमें नज़र आती हैं उसमें हम मेडिकली से बोलते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया।
ठीक है। इसका मतलब ये होता है मरीज़ को भूख ज़्यादा लगती है, मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है और मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है, ठीक है, यूरिन ज़्यादा आता है। तो ये कुछ कॉमन इलामात हैं। इसके अलावा आमतौर पे जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें वेट लॉस हो रहा होता है, ठीक है, वेट लॉस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अक्सर वो निढाल होते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी भी उनमें होती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। सर ये तो जो जो आपने कहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप साहब बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। ये बेसिक अलामात जो हैं कि जब पता लगे कि भाई डायबिटीज़ हो चुकी है तो वो कैसे समझा जाएगा कि ये सारी अलामात जो हैं ये डायबिटीज़ की हैं? वेल आम तौर पे जो पेशेंट होते हैं, जो इवन आज हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पेशेंट नॉर्मल है, हेल्दी है, जिस तरह आप और मैं बैठे हैं, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे सबका ही फ्री ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं। हमने चेक किया तो उसकी जो रैंडम ग्लूकोज है वो 326 पे थी, ठीक है, और वो बंदा बोल रहा है कि मुझे शुगर है ही नहीं, और उसने कहा नहीं मुझे हो ही नहीं सकती, दोबारा टेस्ट करें। और हमने दोबारा टेस्ट किया और फिर भी उसकी 326 या 328 तक उसकी थी, ठीक। तो आम तौर पर होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं दे कैन प्रेजेंट एज नॉर्मल, ठीक है। आम तौर पे अगर आप निढाल हो, ठीक है, बिल्कुल थकावट हुई है, आपको भूख बार बार लगती है, आपको रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है, ये कॉमन चीज़ होती है, ठीक है, रात को बार बार उठ रहे हैं पेशाब के लिए, पॉलीयूरिया की एक या नॉक्ट्यूरिया जिसे हम बोलते हैं, ये उसकी एक सिम्टम होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आप आ रहे हैं तो आपको एक दफ़ा अपना ग्लूकोज लेवल टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो आप जब टेस्टिंग करवाते हो उससे फिर आपको आगे पता चल जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ तो ये हो गई जो आपने सब चीज़ें ये बताई हैं, इसकी डायबिटीज़ की रोकथाम कैसे की जा सकती है और क्या हाई और लो में क्या फ़र्क है? शुगर पेशेंट किसको कहा जाता है, लो पे कहा जाता है कि हाई पे कहा जाता है? तो डायबिटीज़ जो होती है बेसिकली ये होता है कि अगर हम आपको फास्टिंग शुगर आपकी चेक करें 126 से ज़्यादा हो तो हम उसे शुगर कंसीडर करते हैं, या अगर आपकी रैंडम जो है 200 से ज़्यादा हो, या अगर हम HbA1c एक खून का टेस्ट होता है वो करवाएं और उसमें 6 से ऊपर आए तो हम उसे कंसीडर करते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है। अब आम तौर पे जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें होता यह है कि जो आपका लबलबा है, ठीक है, वो आपके ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट नहीं कर रहा, ठीक। आम तौर पे इसकी वजह से मरीज़ को ये होता है कि वो उसका शुगर लेवल अक्सर जल्दी ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर करती है। इंसुलिन असर नहीं करेगी, ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा, मरीज़ को बार बार भूख लगेगी, मरीज़ कुछ नहीं खाएगा तो वो फिर शुगर कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसीलिए शुगर के मरीज़ जो होते हैं वो अक्सर चक्कर खा के गिर जाते हैं, और इसीलिए उन्हें रिकमेंड भी किया जाता है कि अपनी जेब में कोई टॉफ़ी वगैरह रखें कि जब कभी भी उनका खाने का टाइम डिले हो ना तो अपने पास कुछ ना कुछ रखें ताकि उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। सर ये शुगर जो है हाई ज़्यादा ख़तरनाक है कि लो? शुगर हाई होना ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन अगर अचानक से शुगर लो हो जाती है जिस तरह हाइपोग्लाइसेमिया तो वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, ठीक है। तो दोनों केसेस एक्सट्रीम एंड्स दोनों ही ख़राब है, ठीक है। आपने एक जो मिडल की नॉर्मल रेंज है आपने उसमें मरीज़ को रखना होता है, एंड दैट इज़ द आइडियल पॉइंट। सर अब मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ तो आप कर रहे हैं, आगे क्या प्लान है? इस क्लिनिक को आगे बढ़ाना है या बस ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आप जो देख रहे हैं ये एक इनिशिएटिव है जो अभी मैंने शुरू किया है, और अभी तो काफ़ी बर्डन है जो मैं खुद अपने कंधों पे उठा के चल रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ी सी मेरी रिसोर्सेज और बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह यही जो छोटा सा क्लिनिक है इसको मेरा पूरा इरादा है एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल बनाने का। यही जो हरबंसपुरे का एरिया है, यहाँ पर आपको फुली फंक्शनिंग और कह लें कि लोगों की मदद करने वाला, जो इस तरह कहते हैं वेलफेयर वाला हॉस्पिटल जो होता है, ट्रस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, वो इस लोकेशन पे आपको मिलेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जो आप ये मोटिवेशनल वर्क कर रहे हैं ये आगे बढ़े और इसमें कामयाबियाँ हों आपको। डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वेल डायबिटीज़ को कंट्रोल में सबसे पहली जो चीज़ है ना जो कि अक्सर लोग नहीं समझते वो होती है डाइट और एक्सरसाइज। आई नो ये वो बात है जो हर बंदा कर रहा होता है और मरीज़ कभी भी सीरियसली नहीं लेता, ठीक। लेकिन डाइट के अंदर अब अगर आप नॉर्मल हम बात करते हैं ना तो शुगर के अंदर प्रॉब्लम कार्बोहाइड्रेट का होता है, कभी भी मीठे का नहीं होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मीठी चीज़ें खा रहे हो तो आपकी शुगर ख़राब होगी। अगर आप रोटी ज़्यादा खा रहे हो, आप चावल ज़्यादा खा रहे हो, वो कार्ब्स हैं, वो भी आपके ग्लूकोज लेवल को ख़राब करेंगे। तो अगर आप एक मरीज़ को बैलेंस डाइट देते हो, ठीक है, आप उसको होल ग्रेन आटा दे दो, ठीक है, आप इसके अलावा उसको हेल्दी फाइबर वाली डाइट दो, ठीक है, वेजिटेबल्स खिलाओ, तो उससे भी उसकी शुगर लेवल कंट्रोल में होगी। इसके अलावा अगर आप डेली 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, ठीक है, हल्की वॉक नहीं, प्रॉपर यूँ जिस तरह थोड़ा दौड़ के चलते हैं, आप 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करो, आपका शुगर लेवल भी कम रहेगा और आपको दिल की बीमारियां भी कम होंगी। दिस इज़ अ प्रूवन रिसर्च। यानी कि सर अगर शुगर लो होती है तो उसमें भी वॉक की जा सकती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर शुगर लो हुई तो आपने वहीं पे फ्लैट गिरा होना है, आपसे कुछ नहीं किया जाएगा। यानी कि लो पेशेंट जो है वो वॉक ना करे?
डेफिनेटली नहीं, आम तौर पे डायबिटीज़ में यही होता है ना कि आपने एक्सरसाइज करनी है तो हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ मीठा रखें। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी शुगर कंट्रोल करने वाली कब आ रही है? वेल अभी तो बस दुआएं जा रही हैं, तलाश जा रही है। तो ये तलाश तो सोशल मीडिया पे भी आपने एक ऐड लगाया था ऑनलाइन रिश्ते का, मिली कि नहीं? नहीं, एक्चुअली मैंने ऐड कभी भी नहीं लगाया। आई थिंक किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा था ये, ठीक है, तो दैट कैन बी समथिंग, बट अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, बट इंशाल्लाह तलाश जा रही है, मे बी कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए फ्यूचर में। कितने फॉलोअर्स हो गए हैं टिकटॉक पे? मेरे 1.3 मिलियन है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1.3 मिलियन तो फॉलोअर्स हो गए हैं आपके। एक डायलॉग आप बोलते हैं, आई थिंक सराइकी में है, बड़ा मशहूर हुआ था, वो क्या है? यस, वो डायलॉग है, ओ छड्डो जी मैं दस्ताना। इसका मतलब ये होता है कि आप छोड़ो मैं बताता हूँ ना। तो ये डायलॉग है जो मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करता था कि मरीज़ का सवाल किया कि मरीज़ ने पूछा डॉक्टर साहब डायबिटीज़ क्या होती है, ओ छड्डो जी मैं दस्ताना। तो वो एक डायलॉग था जो मेरा वायरल हुआ और उसी वजह से मेरी वीडियोज़ इतनी आगे गई। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू कैसे लगी? डायबिटीज़ का इलाज भी उन्होंने बताया और उसकी अलामात भी बताई और अपने रिश्ते के बारे में भी बताया कि तलाश जारी है। अल्लाह करे कि ये जो काम कर रहे हैं उसमें इनको कामयाबियाँ मिलें और ये ट्रस्ट जो है हॉस्पिटल लेवल तक जाए और गरीबों का इसी तरीके से मुफ्त इलाज होता रहे। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।